हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड वी आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी के। अभी हम लोग करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस। एक सीरीज हम कर चुके हैं, 10 क्वेश्चंस पहले किए थे, 10 क्वेश्चंस आज करेंगे। वी आर इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स ऑल्सो, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑल्सो, हर तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं सो डैट आपको इनका कंसेप्ट समझ आ जाए हमारे मेथड से, हमारे तरीके से। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके थे। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। कहता है अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, वायर का मास है, वेट है भाई, नीचे लगेगा, लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इसमें करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, कैसे सस्पेंड किया, कहते हैं हवा में रख रखी। अब ये तो बड़ा अचंभा है यार, कोई चीज हवा में लटक रही है तो हवा में कैसे लटक सकती है। तो इसका मतलब इसका जो वेट है और इस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों न्यूमेरिकली आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बता दिया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई हम लोगों ने बहुत सीधे सीधे यहां पर करना है mg इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90। परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, दिखा रखा है, तो फिर दोनों की वैल्यूज इक्वल करेंगे। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू साइन 91 होता है mg अपॉन आई एल। तो मैग्नीट्यूड के लिए मास कितना है, 200 ग्राम है, तो 0.2 kg हो गया, ग्रेविटी 10 है, अपॉन करंट कितना है 2 एम्पियर है, और लेंथ कितनी दे रखी है, वायर की लेंथ दे रखी है हमारे को 1.5 मीटर। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकल सकती है, इसका 2 से ये कट जाएगा, 1 अपॉन 2.5, इसका मतलब आ गया 2/3, 0.67 टेस्ला। हम डायरेक्ट टेस्ला में देखेंगे क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस करी हैं, जो वैल्यूज रखी हैं, वो हमने टेस्ला में रखी हैं। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर। वैसे अभी साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमारे को साइक्लोट्रॉन के बारे में पता तो है ही, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A cyclotron's oscillator frequency is 10 मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 10 मेगाहर्ट्ज, मतलब 10 into 10 to the power 6 या फिर 10 to the power 7 हर्ट्ज। What should be the operating magnetic field for the accelerating protons? प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसने बी का वैल्यू हमसे पूछ लिया है। और बोलता क्या है, if the radius of the Ds is 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ पाथ दे दिया 0.6 मीटर। जो वैल्यूज मिलती चली जा रही हैं हम लिख रहे हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटर, चार्ज दिया है, मास दिया है प्रोटॉन का, ये वैल्यूज आपको बता रखी है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। Q चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस ऑफ पाथ है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है जो चार्ज दिया है। प्रोटॉन की बात की है, चार्ज प्रोटॉन लिया जाएगा, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए रेडियस तो मुझे पता है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम किससे निकालें, तो इससे पहले फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है QB अपॉन 2πm। तो क्या फ्रीक्वेंसी है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो इसका मतलब पहला काम फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है 10 to the power 7 हर्ट्ज, चार्ज कितना है 1.6 into 10 to the power -19। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रख पूछी है, बिल्कुल निकालेंगे हम, अपॉन 2π into m, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन आता है 1.67 into 10 to the power -27। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मुझे b की वैल्यू मिलेगी, एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b आई कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज चार्ज पता है, मास पता है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिया, रेडियस ऑफ पाथ, तो रेडियस ऑफ पाथ हमारे को दे रखा है। तो इसने दोनों बातें पूछी है कि व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, पहला केस, और दूसरा केस बोलता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m का फार्मूला हमने लगाया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 13। नंबर 13 की बात करते हैं। नंबर 13 क्या कहता है, एन एलिमेंट, करंट एलिमेंट दे रखा है, लेंथ एलिमेंट दे रखा है, डेल्टा x इंटू आई इज प्लेस्ड इन द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन में लगा रखा है,
यहां पर करंट एलिमेंट और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे इस पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगा क्योंकि ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऊपर आ रही है, डिस्टेंस भी दे रखी है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5। तो भाई यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो कैसे लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। ध्यान रखिएगा, हम आइडियल साइन थीटा नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, आइडियल क्रॉस आर। क्रॉस का मतलब होता है यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷ है। करंट एलिमेंट कितना है, तो आईडीएल की वैल्यू दे रखी है डेल्टा एक्स इंटू आई, तो डेल्टा एक्स इंटू आई की वैल्यू लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू यहाँ पर आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिया हुआ है। करंट कितना दिया है, कहता है 10 एम्पियर का करंट है क्रॉस। अब यहां पर वैल्यू कितनी दी है, आर, तो आर कितना है डिस्टेंस, और ये कौन सा है, किसके एक्सेस, कौन सी एक्सेस के अलोंग है, तो कहते हैं इट इज अलोंग वाई एक्सेस, तो अलोंग वाई एक्सेस को 0.5 जे लिखा जाएगा, और अपॉन डिस्टेंस कितनी है, कहता है 0.5 का क्यूब लिखा जाएगा। अब यहां सवाल आता है आई क्रॉस जे क्या होता है, तो आई क्रॉस जे होता है के, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे को 1 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट जरूर करना होगा हमको। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई 10⁻⁻⁷, आराम से करेंगे बहुत पेशेंस के साथ। बच्चे जहां स्क्वायर रूट देख लें, डेसिमल देख लें, नेगेटिव वैल्यूज देख लें, आईजे के देख लें, क्वेश्चन छोड़ देते, ध्यान से क्वेश्चन करिए। आई क्रॉस जे को हम के लिख सकते हैं, के इज जस्ट गिविंग द डायरेक्शन कि ये अलोंग जेड एक्सिस होगा। उसके साथ साथ डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, 0.01 मीटर हो गया, इंटू 10 इंटू 0.5, तो इसका मतलब वैल्यू 5 आ गई, और अपॉन में कितना आ रहा है मेरे पास में 0.5 का क्यूब आ रहा है। यहां पर हम सारी वैल्यूज लगा करके सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारे को कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपली कैलकुलेट करना है, कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ खास काम नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है, तो यहां सर के का क्या करेंगे, के इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 14। इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस दे रखी है इज मेंटेन, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड with a speed of this much, normal to the field, explained by the path of electron is circle, determine the radius of circular path। तो भाई पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर पे मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया वेलोसिटी v के साथ। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो फिर पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, तो कहता है पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, फोर्स कहां को जाएगा, नीचे को। तो इसका मतलब अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आएगा, एंड द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। व्हेन the force is always acting perpendicular to the path of the particle, it will always take a circular path, ये circular path लेगा, और circular path का रेडियस निकालना है। रेडियस का फार्मूला r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी, ये फार्मूलाज हमें अच्छे से पता होने चाहिए। r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी, r की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, मास मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है। हम एक काम करते हैं, हम ये फार्मूलाज आपको लिख के दिखाते हैं सो दैट यू कैन कीप दिस फार्मूलाज विद यू। एक बार निकाल के बताते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, आप जरा समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है जिसका चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। जैसे ही प्लस क्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एंटर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो फोर्स कहां को जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। चार्ज पार्टिकल ऐसे चला गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे है, फोर्स कैसे है, कहता है परपेंडिकुलर। फिर चार्ज पार्टिकल ऐसे आ गया, फोर्स ऐसे, फिर चार्ज पार्टिकल ऐसे, फोर्स, तो फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर। तो यहां फार्मूला कैसे निकाला जाए, तो कहता है फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, mv स्क्वायर अपॉन आर, सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक क्या आता है, qvb sin 90।
साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, दोनों इक्वेट की जाए तो फिर क्यू बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो फिर v से v कटा, r इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। जो फार्मूला मैंने अभी यूज किया। अब टाइम कैसे निकाला जाए, तो कहता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन बी, 2 पाई अपॉन वी इंटू क्या लगाऊंगा, आर की वैल्यू कितनी है, कहता है एम वी अपॉन क्यू बी, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कहता है फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, v की वैल्यू कैसे आएगी यहां से, क्यू बी आर अपॉन एम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, इन एक्सरसाइज 11, पिछले वाला क्वेश्चन है, obtain the frequency of revolution of electron in the circular path, does the answer depend on the speed of the electron। निकाल लेते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी क्या आती है, तो फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाली थोड़ी देर पहले, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी अपॉन 2 पाई। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि वेलोसिटी क्या होगी। रेडियस भी नहीं है यहां पर, सिर्फ चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, a circular coil of 30 tons of radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in uniform magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make the angle 60 degree with the normal। सब कुछ प्लेट में डाल के दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क, टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, NIAB sin थीटा। n नंबर ऑफ टन्स है, यहां पर क्या दिए हैं नंबर ऑफ टन्स, जरा ध्यान से देख लेते हैं, 30 टन्स दिए हैं। करंट कितना है, कहता है 6 एम्पियर है। एरिया कितना है, एरिया कैसे निकालेंगे, तो कहता है रेडियस दे रखिए, रेडियस से पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एरिया कैलकुलेट हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, कहता है 1 टेस्ला, साइन 60 वैल्यू लगा सकते हैं आप, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल कूल क्वेश्चंस हैं, कूल होके करिए, कोई बहुत जल्दी कोई आफत नहीं है। वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सेम इरेगुलर शेप, कहता है सम इरेगुलर शेप। तो भाई अगर इरेगुलर शेप होगा, सर्कुलर कॉइल नहीं होगी, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड के जो एंगल्स होंगे, जो डायरेक्शंस होंगे, वो वेरी करेंगे। तो उस केस के अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, डेफिनेटली चेंज होती है इरेगुलर कॉइल के केस में। अगर रेगुलर कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम बनी रहेगी, वहां पर टॉर्क कैलकुलेट करना इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 17। कंसिडर अ टाइटली बाउंड 100 टन कॉइल of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? तो भाई कॉइल दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। करंट का वैल्यू कितना है 1 अपॉन रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का क्वेश्चन आ गया। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिए, फिर टफर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिए, सो दैट आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट फिजिक्स का पूरा कंप्लीट हो जाए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि कभी कभी कॉन्फिडेंस भी काम करता है, क्योंकि बहुत सारी किताबों के चक्कर में फंस के कहीं भी कुछ ना कर पाए तो गलत होगा। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो सॉल्व कर लें, एक लेवल कॉन्फिडेंस है। फिर दूसरी बुक्स पर जाइए, फिर रिफ्रेशर्स लीजिए, फिर उसके साथ साथ आपकी जो हैंड बुक्स होती हैं वो लीजिए, मॉक पेपर्स कीजिए, सब काम आपने करना है। अभी हम चलते हैं, सोलिनॉइड की लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, एंड हैज मेड 500 टर्न्स, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला सोलिनॉइड का आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल।
म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? 500 टर्न दिए हैं। करंट कितना दे रहा है हमारे को? कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ? 0.5 मीटर। सब कुछ बहुत आराम से वैल्यूज मिल रखी हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। कई लोग कहते हैं सर ये सिलेबस से कट गया है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसका बेसिक आइडिया ही आपको चाहिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, इसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है, और एंगल ऑफ डिप से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। इतना तो हमें पता होना ही चाहिए, और वही क्वेश्चन में हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। ध्यान रखिएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होता है, और जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं तो हम लोग ऐसे साउथ से नॉर्थ होता है अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अदरवाइज ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड दिया है। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ इतना एम्पियर। What is the force per unit length on it when it is placed in horizontal table? Direction of the current is from east to west, south to north. तो भाई जब ईस्ट टू वेस्ट होगा तो फोर्स निकल जाएगा, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा 90 हो जाएगा। कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, इसका मतलब IB निकालना है। I करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ये साउथ टू नॉर्थ होगा तो वहां मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जब सेम हो जाती है तो IBL साइन 0 आ जाता है। साइन 0 का वैल्यू न्यूमेरिकली 0 होता है, फोर्स की वैल्यू 0 आती है।